सो हे गाइस ऑल साइड यूट्यूब कैसे सभी लोग मेरा जरूर ठीक ही होंगे। तो भाई आज की वीडियो में मैं बात करूंगा दो मूवीज़ के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक ब्रीफ देता चलूं कि आज क्योंकि रमज़ान है और हमारा रोज़ा है, और जिन्होंने रखा है उनको तो मुबारक हो, जिन्होंने नहीं रखा है या उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान में हमारा सबसे बड़ा बहाना यही होता है कि हमें रोज़ा है तो हमसे काम नहीं होता है, तो इसीलिए हमसे जब काम नहीं होता है हम ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने की तरफ जाते हैं। और आज का कंटेंट जो है वो दो मूवीज़ का होने वाला है। उनमें से दो मूवीज़ का जो नाम है, पहली है मडगांव एक्सप्रेस एंड सेकंड इज़ कैप्टन मिलर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैप्टन मिलर मूवी के बारे में, तो इट वॉज़ अ ग्रेट प्लीजिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें फ्लॉज नहीं थे, इसमें बहुत छोटे छोटे फ्लॉज हैं जो कि एक रिव्यूअर के तौर पे मैंने नोटिस किए और जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मूवीज़ के बारे में तुम्हें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो तुमने कभी किसी और रिव्यूअर के पेज पे ना सुनी हो। मेरा सबसे बड़ा जो कैप्टन मिलर में मैंने फ्लॉ देखा वो ये था, तो कैप्टन मिलर का जो फर्स्ट हाफ है वो सिनेमैटिकली बहुत प्लीजिंग था, लेकिन उसमें फ्लॉ ये होता है कि जब इंटरवल के बाद जब सेकंड हाफ शुरू होता है फिर वो पता नहीं कौन सा अलग सा एक पेस पकड़ लेता है जो कि फर्स्ट हाफ में हमें नहीं दिख रहा था। फर्स्ट हाफ में बहुत ही एक अमेजिंग मूवी की तरफ वो जाता हुआ दिख रहा था, और सेकंड हाफ में उसने वो सारा यहाँ से यहाँ पटक डाला उस मूवी को। अब एंड के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक जेलर वाला जो फॉर्मूला वर्क कर गया है, अब ऐसा लग रहा है कि सब साउथ डायरेक्टर्स वही करने का सोच रहे हैं। मतलब एंड में 3-4 हीरोज़ ले आओ और उनसे गुंडों को मरवाओ और बात ख़त्म, और ऑडियंस तो वैसे ही तालियां बजा रही है ना। एंड आई एम अफ्रेड कि LCU के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अगर कैथी 2 में हमें लियो भी दिख गए, हमें विक्रम भी दिख गए, हमें कैथी, रोलेक्स सब लोग दिख गए, तो अब आगे हमारे लिए देखने को कुछ नहीं रहेगा। दूसरा फ्लॉ ये था कि सेकेंड हाफ में स्टोरी का जो पहले फर्स्ट हाफ में बिल्डअप अच्छी तरीके से बना हुआ था, सेकेंड हाफ में वो सब कुछ सेंस नहीं बना पा रहा था। सेकेंड हाफ में बस पता नहीं ऐसा लग रहा था कि ये जो बंदा जो अपना बदला लेने आया था अब पता नहीं किस दिशा में चल पड़ा है, और ये मूवी के लिए बहुत बुरा था, ये बहुत गलत था। लेकिन अच्छाइयों के बारे में बात करते चलें तो अगर इसमें अच्छी बातें करें तो मैंने जैसे कि बताया कि फर्स्ट हाफ वॉज रियली 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 अमेजिंग। जो जिस तरीके से वो मूवी शुरू होती है और जैसे वो बिल्टअप लेती है अपने इंटरवल तक, उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय कराया। और उसमें जो बीच में, क्योंकि मैंने हिंदी डब में देखी है, और जो उसमें बीच में गाने थे, जो म्यूज़िक था, जो BGM था, इट वाज स्पॉट ऑन एंड आई वुड से आई जस्ट लव्ड हाउ इट वाज डायरेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में कुछ ऐसा लग रहा था कि ये किसी और को दे दिया है कि भाई मेरा काम जाकर तुम करो, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है। ये था मेरा ओपिनियन कैप्टन मिलर मूवी के बारे में। तो अगर मडगांव एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो अब हम बात करते हैं मडगांव एक्सप्रेस के बारे में। मडगांव एक्सप्रेस कुणाल खेमू का डायरेक्टोरियल डेब्यू है, जिन्होंने अपनी कॉमेडी मूवीज़ के साथ हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया है। फॉर एग्जांपल गोलमाल अगेन, गो गोवा गॉन और डोल और ऐसी बहुत सारी मूवीज़ के साथ उन्होंने हमें बहुत मज़ा दिलाया है। और इस मूवी के साथ भी उन्होंने पूरी जस्टिस की है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि मैं कॉमेडी मूवीज़ देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ इंस्टेड ऑफ वॉचिंग मूवीज़ लाइक टैक्सी ड्राइवर, ड्राइव और ऐसी मूवीज़ मुझे देखना ये भी पसंद है। लेकिन क्योंकि मुझे कॉमेडी मूवीज़ एक रिफ़्रेश कर देती हैं मेरे माइंड को, इसीलिए मैंने मडगांव एक्सप्रेस को देखने का सोचा। अब मडगांव एक्सप्रेस के बारे में अच्छाइयों को अगर हम बात करें तो ये जो इनकी कास्टिंग हुई थी तीनों लड़कों की, वॉज रियली रियली अमेजिंग। उन्होंने तीनों ने अपनी अपनी अलग अलग शोज़ में बहुत अच्छे रोल्स निभाए हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर वेब सीरीज़ में ही आए हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे रोल्स निभाए हैं और उनको उनके रोल्स के लिए पसंद भी किया गया था। अब तीनों को एक मूवी में ला के उन्होंने जो मज़ा दिलाया है हमें, और जो कॉमेडी टाइमिंग थी उनकी, जो मतलब जिस तरीके से वो मूवी लिखी गई है, इट वॉज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन एंड आई जस्ट लव्ड इट। अब ऐसा नहीं है कि उस मूवीज़ में भी ऐसा नहीं है कि उस मूवी में फ्लॉज नहीं है। अगर फ्लॉज के बारे में बात करें, एक बहुत अच्छे कलाकार जो हैं उनका इस मूवी में कैमियो है, और मैं समझता हूँ कि ये कैमियो कोई और बेहतर कर सकता था। और मतलब मुझे एक्चुअली पसंद नहीं आया उनका रोल इस मूवी में, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था। ये मैं समझता हूँ किसी ऐसे को देना चाहिए था जो कि रियल में एक्टिंग जानता है।
और किसी वेल नोन एक्टर को इस रोल को करते हुए हमें देखने में मज़ा भी आता। लेकिन जिनको ये रोल दिया गया था उन्होंने पता नहीं इस रोल के साथ, मैं तो नहीं समझता कि जस्टिस की है, क्योंकि मतलब मुझे समझ में नहीं आया। बाकी इस फ्लॉ के सिवा मुझे पर्सनली मडगांव एक्सप्रेस एब्सोल्युटली अमेजिंग लगी। And I would suggest to everyone watching this video, go watch Madgaon Express if you want to enjoy a good comedy movie in 2024. तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करो, ज़्यादा पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं हम 8-10 दिनों के बाद। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग को एक बात बता देता हूँ कि मैंने कुछ वीडियोस बना के रखे हुए हैं जो मुझसे एडिट नहीं हो रहे हैं। ये मेरा फेटल फ्लॉ है।